सरकार कब इन गरीबों के बारे में सोचेगी, कब उन बीपीएल में शामिल परिवारों के बारे में सोचेगी जो एक किस्त पाकर अपना पूरा घर बना चुके हैं और जो पूरा घर उन्होंने बनाया था उस कर्जा पैसा का सूद वो आज तक दे रहे हैं। ठीक है, तो सरकार को और सरकारी नुमाइंदों को इन तमाम बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ तक भी पहुंचते हैं। 1 अप्रैल 2016 को पीएम आवास योजना की घोषणा की जाती है देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और एक एस्टीमेट भी बनाया जाता है कि आने वाले 2022 तक देश में जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल सूची में आते हैं, उन तमाम लोगों को उनका घर मुहैया कराया जाएगा। मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब 2022 भी समाप्त होने के कगार पर है और गरीबों को उनका घर नहीं मिल पाया है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत 3 से 4 किस्तों में गरीबों को उनके आवास बनाने के लिए सरकार पैसे देने वाली थी। और जो वर्तमान स्थिति है बेगूसराय शहर की, नगर निगम की या बेगूसराय ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी, वो काफी दयनीय है। सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं हम, अगर आप देश स्तर पे भी सूची उठाकर देखेंगे तो आपको तमाम तरह की रिपोर्ट निकलकर सामने आएंगी कि किस तरीके से पीएम आवास योजना में एक बहुत बड़ा धांधली होता है, जिस पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। आज हम इस मुद्दे पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि मुझे ढेर सारे मेल आए हैं, कॉल आए हैं और इस मुद्दे के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है कि इस मुद्दों पे कोई क्यों बात नहीं करता। आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। आपको मैं एक छोटा सा डाटा अगर शेयर करना चाहता हूं, मैं कर देता हूं। बेगूसराय अगर एक एग्जांपल ले लें तो बेगूसराय नगर निगम की जो हालिया स्थिति है उस पर ये सवालिया निशान उत्पन्न हो रहा है कि पिछले कई दिनों से सरकारी योजना अंतर्गत बहुत सारे फंड आकर यहाँ पड़े हुए हैं, पर कोई भी पदाधिकारी उस पर मोहर मारने को तैयार नहीं है। वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा बहाना है, और वो बहाना ये है कि चुनावी समय है, आचार संहिता लागू हो चुका है और इस दरमियान हम किसी भी तरह के सरकारी योजनाओं को सैंक्शन नहीं कर सकते। हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि काम करने का जब वक्त था उस समय काम किया नहीं गया, और अब जब राशि आकर सरकारी खाते में पड़ी हुई है, 1.5 से 2 करोड़ राशि पड़ी हुई है, और बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको अभी तक घर नहीं मिला है, या बहुत सारे लोग वैसे भी हैं जिनको सिर्फ एक किस्त मिली है और वो अपना पूरा घर बनाकर तैयार किए हुए हैं, बस उस बात के इंतजार में हैं कि कब उनको सरकार के द्वारा दूसरी, तीसरी या चौथी किस्तें मिलेंगी। हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि सरकार के तरफ से बीपीएल सूची में आने वाले एक गरीब परिवार को सरकार के द्वारा 1,20,000 रुपये दी जाती है उनको अपना घर बनाने के लिए पीएम आवास योजना के अंतर्गत। मगर माहौल यहाँ बहुत दयनीय है। किसी लोगों को एक किस्त मिली है तो वो लगातार दूसरी किस्त, तीसरी किस्त के लिए बेचैन है और वो अपना पूरा घर बना चुके हैं। जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये समझने को मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपना घर तो बना लिया कर्जा पैसा करके, और अब जब उन्हें किस्तें नहीं मिल रही हैं तो वो उसी पैसों के सूद चुकाते चुकाते अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। खैर, बेगूसराय नगर निगम के प्रभार में यहाँ के वर्तमान डीडीसी महोदय हैं, उनसे भी हमारी अभी बात होगी तो हम उनसे ये सवाल करेंगे, और जो आवास योजना निरीक्षण करते हैं बेगूसराय नगर निगम में जो अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है। अब अगर सरकारी फंड में आया हुआ पैसा लौट जाएगा, वो 1.5 से 2 करोड़ रुपया लौट जाएगा, तो फिर से उसको आने में एक वक्त लगेगा, और तब तक ये गरीब लोग जिनको शायद एक किस्त मिली हो, 2 किस्त मिली हो, और वो अपना पूरा घर बनाकर बैठे हैं इस आस में कि उनको जो है उनका पैसा मिलेगा, और तब तक वो उन पैसों का सूद दे रहे हैं महाजन को। तो ऐसी दयनीय परिस्थिति सिर्फ बेगूसराय में नहीं है, पूरे बिहार में है, और पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में है। ना जाने कितने तरह के घोटाले हो रहे हैं पीएम आवास योजना के नाम पर।
आज हम मिलेंगे और तमाम प्रतिनिधियों, तमाम पदाधिकारियों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीएम आवास योजना में इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ढंग से काम क्यों किया जा रहा है प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए द न्यूज हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट। जैसा माहौल हम आपको बता रहे थे कि बेगूसराय नगर निगम में अभी नगर आयुक्त साहब उपस्थित नहीं हैं और उनके प्रभार में बेगूसराय के वर्तमान डीडीसी साहब जो हैं इनको प्रभार दिया गया है। अभी इनसे हमारी बात हुई है, इन्होंने कहा कि अभी महज 2 दिन ही हुए हैं हमारे प्रभार को और इस मुद्दे को लेकर हम विशेष जान नहीं रहे हैं। तो आपसे बेहतर होगा कि आप डीएम साहब से पूछ लीजिए, ये उनका बयान है, इसीलिए मैं आपको कोट कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम इनसे नहीं मिले हैं, तमाम बातों से बच रहे हैं, कुछ भी बोलना नहीं चाह रहे हैं। खैर, हम दूसरे पदाधिकारी से मिलकर बात करेंगे कि क्या माजरा है। अभी हमारी मुलाकात बेगूसराय नगर निगम के उप नगर आयुक्त साहब से हुई। उन्होंने कहा कि अगर नगर आयुक्त साहब नहीं होते या उनका प्रभार किसी को नहीं दिया जाता तब मैं कुछ कह सकता था, पर अभी वर्तमान में मैं इस मुद्दों पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगर कुछ आपको जानना है तो जाके डीडीसी साहब से पूछ लीजिए, जाके डीएम साहब से पूछ लीजिए। और जहां तक इन्होंने आवास योजना को लेकर जो तमाम तरह की बातें इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि आज का जो वीसी हुआ है इसमें भी इन्होंने एक आवेदन निवेदन ऊपर दिया है लोगों को कि इनको जो है आर्थिक मापदंडों पर मतलब सुनिश्चित किया जाए, इनको अथॉरिटी दिया जाए, तभी जाकर ये चीजें हो पाएंगी। बाकी आचार संहिता लगा हुआ है तो ये तमाम तरह के क्रियान्वयन, इन तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन इसी तरीके से स्थगित रहेगा। अब सरकार है, सरकार के सरकारी तंत्र है, सरकारी ढांचा है, एक कार्यशैली है, उससे आगे बढ़कर कुछ नहीं किया जा सकता। पर सरकार कब इन गरीबों के बारे में सोचेगी, कब उन बीपीएल में शामिल परिवारों के बारे में सोचेगी जो एक किस्त पाकर अपना पूरा घर बना चुके हैं और जो पूरा घर उन्होंने बनाया था उस कर्जा पैसा का सूद वो आज तक दे रहे हैं। ठीक है, तो सरकार को और सरकारी नुमाइंदों को इन तमाम बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ तक भी पहुंचते हैं, पर कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आप लगातार बने रहिए द न्यूज हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। नमस्कार।